नमस्कार साथियों। आज मैं BHU 2018 का बीएड का साइंस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और इस बीएड एग्जाम में साइंस के पोर्शन में दो सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है 30 क्वेश्चन रहता है और सेक्शन बी में 70 क्वेश्चन रहता है। सेक्शन ए में जो है 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से रहता है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से रहता है और 10 क्वेश्चन जो है एजुकेशन के करंट सिनेरियो से रहता है। और सेक्शन बी में जो है सेक्शन बी में साइंस पोर्शन से रहता है, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, होम साइंस से, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहता है बायोलॉजी से रहता है, जूलॉजी और बॉटनी से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। और इसमें एक क्वेश्चन सही होने पर 3 मार्क और गलत होने पर 1 कट जाता है। तो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, हु प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है टीचर है इसका राइट आंसर। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में वैसे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होता है, लेकिन मैक्सिमम हमारा फोकस रहता है स्टूडेंट पर। स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या उसके लिए टीचिंग के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। तो उसका रामबाण यही है कि स्टूडेंट फोकस रहता है। टीचिंग एप्टीट्यूड जितना भी क्वेश्चन रहता है वो स्टूडेंट फोकस रहता है। स्टूडेंट के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी ऑप्शन सही लगे वही उसका आंसर होता है। तो स्टूडेंट को ओवरऑल डेवलपमेंट मेंटल फिजिकल जो करता है टीचर ही करता है स्कूल लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर है 3 है, द रिक्विसाइट प्रोफेशनल एबिलिटी टू डू द जॉब ऑफ ए टीचर। एक शिक्षक का कार्य करने की आवश्यक व्यवसाय वृत्ति क्षमताएं टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स का आंसर होता है। तो इसका राइट आंसर जो है 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव टीचर इज ही हु। एक प्रभावी अध्यापक वह है जो इसका राइट आंसर जो है 3rd है, इंस्पायर स्टूडेंट हाउ टू लर्न। विद्यार्थियों को कैसे सीखा जाए इसके लिए प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड फ्रॉम ए डिसऑर्गेनाइज होम विल एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विथ। तो इसका जो राइट आंसर है उसका 2 राइट आंसर है। राइट आंसर इंडिपेंडेंट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग का मेन पर्पस क्या है, शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर, तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 and 2 एंड 4th है गिविंग इन्फॉर्मेशन ओनली। तो ये गिविंग इन्फॉर्मेशन ओनली तो नहीं होगा, ये बोथ आंसर होगा, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर एंड डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर। तो इसका राइट आंसर 3rd हो गया बोथ। 6th क्वेश्चन है, इन ए टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम स्टूडेंट यूजुअली बिकम। तो एक अध्यापक केंद्रित प्रधान कक्षा में विद्यार्थी बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है पेसिव लर्नर, निष्क्रिय अधिगम करता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज। तो भाषा सीखने की एक प्रभावशाली विधि है, इसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, इसमें सभी आता है। तो इसका जो राइट आंसर है 4 होगा। एट क्वेश्चन है, वैल्यू आर नॉट टॉट बट कॉट, देन हाउ टू इनकुलकेट वैल्यू एमोंग फ्यूचर सिटीजन। मूल्यों को सिखाया नहीं बल्कि ग्रहण किया जाता है, तो भावी नागरिकों के मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 2 है, थॉट थ्रू गाइडेंस एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटिंग ए क्वेश्चन पेपर यू विल पे मोर अटेंशन ऑन। एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय आप ध्यान देंगे कंटेंट पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो इसका जो राइट आंसर है 3rd है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चन, प्रश्नों के निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव टीचर इज ही सी हु हैज़ कंट्रोल ओवर द क्लास, who can deliver more information in limited period, who inspire a student how to learn, who carefully check the home assignment। तो इसका जो राइट आंसर है वो, इसका राइट आंसर 3rd होगा, who inspire a student how to learn। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ येलो इज कॉल्ड ब्लू, blue is called red and red is called pink, pink is called black and black is called orange, then what is the color of blood। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है ना, पहले जैसा जैसा दिया है लिख लेंगे तो गलती कभी नहीं होगा। यहाँ पर पहले दिया है येलो इज ब्लू, तो वाई जो है येलो जो है ब्लू है, उसी तरह से ब्लू को रेड कहा गया है, उसी तरह रेड को जो है पिंक कहा गया है। अब पिंक को जो है ब्लैक कहा गया है, एंड ब्लैक इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लैक को जो है ऑरेंज कहा गया है। देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। हम जानते हैं कि ब्लड का कलर जो है रेड होता है, तो यहाँ रेड को जो है पिंक कहा गया है, तो ये पिंक होगा राइट आंसर इसका। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, और इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरह से लिख लीजिएगा तो कभी नहीं गलती होगा, नहीं तो वैसे गलत होने का चांस रहता है। तो यहाँ पर देखिए रेड को क्या कहा गया है, पिंक। हम जानते हैं कि ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू हेमोग्लोबिन के कारण, तो इसलिए जो है रेड को पिंक कहा गया, तो पिंक होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 12 नंबर क्वेश्चन में है, कोडिंग का क्वेश्चन है। तो इस तरह का भी मैं क्या करेंगे, पहले पूरे कैट को क्या रिलेशन है वो देख लेंगे। डी है, उसके बाद फिर डी है, उसके बाद वाई है। तो इसमें क्या किया गया है दोस्तों, 1 प्लस ऐड किया गया है, यहाँ पर 3 प्लस ऐड किया गया है, यहाँ पर 5 प्लस ऐड किया गया है। तो उसी तरह से बिग है, बिग में 1 ऐड करेंगे तो सी होगा। ये आई है, आई में 3 ऐड करेंगे तो एल होगा। उसी तरह जी में 5 ऐड करेंगे तो जी का मान 7 होता है, तो 12 एल होगा। तो इसका इस तरह से राइट आंसर जो होगा इसका 3rd होगा, CLL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉक का रिलेशन टाइम से है, उसी तरह थर्मोमीटर का रिलेशन किससे होगा। तो देखिए क्लॉक टाइम बताता है, थर्मोमीटर क्या बताता है, बॉडी का टेम्परेचर बताता है।
गन का रिलेशन बुलेट से है, तो चिमनी का रिलेशन किससे होगा? तो इसका राइट, गन से बुलेट निकलता है तो चिमनी से क्या निकलता है? धुआं, स्मोक होगा। देखिए ये फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क 15 में जो है, इसमें डबल सीरीज चल रहा है। डबल सीरीज चल रहा है, सी से गया है F3 इंक्रीज हुआ है यहाँ, उसके बाद आई पर गया है, आई के बाद एल, एल के बाद ओ के बाद क्या होगा? आर होगा। देखिए सी का मान 3 होता है, एफ का मान 6 होता है, आई का मान 9 होता है, एल का मान 12 होता है, तो 3 का इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा? आर होता है 18 का मान, वो 15 होता है। उसी तरफ से इधर देखिए 2 का डिक्रीज हुआ है, जेड 26, एक्स 24, इसी तरफ भी 22, टी 20 होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 18, तो आर आर होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है आर आर होगा, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत इजी है, सीरीज है, प्रत्येक का स्क्वायर है तो नेक्स्ट स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा। तो इसका नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा रैंक 12 in a class of your 46, what will her rank from the last? तो इसका जो राइट ऑप्शन है थर्ड है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Raman is the south of Siam and Mohan is to the east of Siam, then in which direction is Raman with respect to Mohan? तो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 4 होगा। और ये 19 क्वेश्चन है, देयर आर 6 पर्सन A B C D E and F. C is the sister of F and B is the brother of each husband. D is the father of A and grandfather of F. There are 2 fathers, 3 brothers and a mother in the group. The answer क्वेश्चन 19 and 20, 19 और 20 जो है इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है 4E, और 20 का जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड है ए, हु इज हस्बैंड। और 19 पूछा है हु इज द मदर ऑफ, तो 19 का 4 ऑप्शन होगा और 20 का 3 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महामना मालवीय वाज अवार्डेड भारत रत्न? तो इसका जो राइट ऑप्शन है थर्ड है 16 में, 2016 में। 22 का क्वेश्चन है, हु इज द रिलेटेड टू 125th ईयर ऑफ शिकागो एड्रेसेस? तो इसका राइट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सेकेंड ऑप्शन है। ऑपरेशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन इम्यूनाइजेशन से था। ऑपरेशन इंद्रधनुष जो है इम्यूनाइजेशन के लिए से रिलेटेड था। अगर यहीं पर रहता ऑपरेशन इंद्रधनुष 2 तो वो बैंकिंग से रिलेटेड हो जाता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर लिटरेसी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 2 होगा,
क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज रिसेंटली लॉन्च ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल बाय ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है स्वयं है। When NCTE was established as a statutory body in India, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो इसका जो राइट आंसर है 2 है। PMMNMTT was launched in, तो इसका जो राइट आंसर है वो दिसंबर 2015। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन, इसका राइट आंसर है गोरखपुर। हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट वाइस चांसलर जो थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सर सुंदरलाल थे। इसी के नाम पर अभी BHU में हॉस्पिटल है। अब फ्रेंड सेक्शन बी शुरू होता है यानी साइंस पोर्शन। 31 का क्वेश्चन है इफ G, M and R रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द अर्थ मास एंड अर्थ रेडियस रिस्पेक्टिवली, देन द एस्केप वेलोसिटी इज गिवन बाय। तो इसका जो राइट आंसर है 3rd है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला देख करके आप लोग जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूनिफाइड बाय मैक्सवेल। तो इसका 32 का जो राइट आंसर है ये जो है यूनिफाइड हुआ था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। निम्नलिखित में से मैक्सवेल द्वारा किनको एकीकृत किया गया था, तो वह विद्युत एवं चुंबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड ऑफ ए वेट W is D if the solid is immersed in a liquid of density rho, then the apparent weight of the solid will be। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन आ गया। प्रत्येक बार साइंस पोर्शन में ये अवश्य ही रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कभी डायमीटर पर पूछ लेता है, कभी सेंटर पर पूछ लेता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R and mass M about an axis perpendicular to the disk at the center is। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका 2 है। और मैं दोस्त इस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट नोट्स का वीडियो लाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिएगा अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस पर, कभी सेंटर पर, कभी डायमीटर पर पूछा जाता है। तो ये फिक्स समझिए कि 10-12 फार्मूला होता है, तो वो आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करूँगा, वो रट लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रेंड 2 तरह का फोर्स होता है, एक कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव जो है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट, और कंजर्वेटिव जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, नो पाथ डिपेंडेंट।
तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसका राइट आंसर होगा। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है, कैसा सरफेस है उस पर डिपेंड करता है कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। स्मूथ है तो उस पर कम लगेगा, रफ है तो ज़्यादा लगेगा। और इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स का एग्जाम्पल है। ये क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए सॉलिड डिपेंड ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। देखिए इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर जो है डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर, टेम्परेचर पर भी करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पर भी करता है। तो इसका राइट आंसर जो है थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 विद द T1 ग्रेटर देन T2 इज गिवन बाय। तो इसका जो राइट आंसर है का थर्ड होगा। इफिशियंसी जो है कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 बाई T1, जहाँ T1 ग्रेटर देन T2 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सोर्स इमिटिंग ट्रांसवर्स वेव इज मूविंग अवे फ्रॉम ए स्टेशनरी डायजर्वर with a uniform velocity v if the wavelength of the velocity is lambda and its velocity c is greater than velocity then the wavelength measured by the observer will be। तो इसका राइट आंसर जो 38 का होगा 2 होगा। थ्री होगा, सॉरी 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी सोर्स गिव राइट टू ए फॉलोइंग स्पेक्ट्रम। तो इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। फोटो इफेक्ट वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया था R.A. मुलिकान के द्वारा। इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राउनहोफर लाइन आर ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर है सोलर स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ लाइट फ्रॉम ए लाइट इमिटिंग डायोड डिपेंड ऑन द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। लाइट इमिटिंग डायोड डिपेंड करता है बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप इज। इसका राइट आंसर है नेसेसरी। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इज। इसका राइट आंसर है 2 प्रोसेस ऑफ रोल ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है केराटोमलेशिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। इसका राइट आंसर ये होगा विटामिन ए। और ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। कभी ये भी पूछा जा सकता है। विटामिन सी का सोर्स जो है खट्टे पदार्थों में होता है और इससे जो विटामिन सी से जो डिजीज होता है स्कर्वी होता है और विटामिन बी से जो डिजीज होता है बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंटल फ्लोरोसिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू। देखिए इसका राइट आंसर जो है 1 होगा 3 to 5 ppm फ्लोरीन इन वाटर। देखिए हम
डेंटल के लिए फ्लोरीन की आवश्यकता होती है, और ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है 1 तक होता है। ये रिकमेंडेड जो होता है 1 ppm होता है, और उससे अधिक होता है तो डिजीज कॉज करता है। मिनिमम ऑफ विच इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में जो प्रेजेंट होता है विटामिन एंड मिनरल मैक्सिमम प्रेजेंट रहता है, और क्या कहते हैं प्रोटीन मिनिमम मात्रा में प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन, दोस्तों इसका राइट आंसर प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटीन इज फाउंड इन राइस। तो राइस में जो प्रोटीन पाया जाता है अर्जिनिन पाया जाता है, इसका अर्जिनिन ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए अनसेचुरेटेड फैट इनटू ए सेचुरेटेड फैट, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन। नायलॉन फैब्रिक इज मेड ऑफ विच प्रोसेस, तो ये केमिकल प्रोसेस मेथड से बनता है। इन ए प्लास्टिक फाइबर, यहाँ पर जो है आर्लॉन जो है ये प्लास्टिक फाइबर है। FTO इज टू प्रिवेंट, इसका एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट को प्रिवेंट करता है, मिलावटी की रोकथाम के लिए। इसका राइट आंसर 1 होगा एडल्ट्रेशन। विच इज नेसेसरी इन कलर, तो कलर के लिए नेसेसरी है प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिकम्पोज ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ पर फोटोन ऑफ UV भी इज लाइट इज कॉल्ड द, इसका राइट ऑप्शन जो है क्वांटम यील्ड कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है क्वांटम यील्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ S इज द सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम डाइफ्लोराइड द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP वुड बी एक्सप्रेस्ड इन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसका जो है थर्ड होगा KSP इजकल टू 4SQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमल्सिफायर फंक्शन टू, इसका स्टेबलाइज एंड इमल्सन, इसका राइट आंसर जो होगा स्टेबलाइज एंड इमल्सन होगा। फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम द फेज रूल इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम द फेज रूल इज F इजकल टू 3 - P। नेक्स्ट क्वेश्चन है A + H2SO4 इजकल टू B ए कलरलेस गैस विथ इरिटेटिंग स्मेल, B + H2SO4 + K2Cr2O7 इजकल टू ग्रीन सोल्यूशन, A and B आर, तो इसका राइट ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन ए होगा SO3 2 - SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें जो है BF3 जो है इलेक्ट्रोफाइल है, नॉट ए न्यूक्लियोफाइल है, बाकी इसके अलावा जितना भी है वो न्यूक्लियोफाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिएक्ट विथ अमोनिकल AgNO3 बट डिकलराइजेज ब्रोमीन वाटर, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू टॉलिन बाय,
इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन। Which one of the following reagent is used to differentiate chlorobenzene from a benzyl chloride? तो इसका जो राइट ऑप्शन है टू अल्कोहलिक AgNO3। Which of the following has O linkage? तो इसका जो राइट ऑप्शन है टू है H2S2O8। Both NiCl4 2 minus and NiCN4 2 minus are dimagnetic. The hybridization of Ni in these complexes respectively are. तो इसका राइट ऑप्शन sp3 and dsp2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेcies in which the central atom uses sp2 hybridized orbital in its bonding। इसका राइट आंसर फर्स्ट है CH3+। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है क्योंकि यहाँ ATP का फॉर्मेशन होता है। और जो है न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एनालिड। एनालिड इनमें से कौन है? तो इसमें से एनालिड जो है नेरिस है। विच फाइलम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। आर्थ्रोपोडा जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ये इंसेक्ट आता है इसमें। अगर यहीं पर पूछता हाईएस्ट, अगर यहीं पर पूछता सबसे बड़ा फाइलम तो आर्थ्रोपोडा और सेकेंड सबसे बड़ा फाइलम तो यहाँ पर मोलस्का आंसर हो जाता। एमोविक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है अमीबी पेचिस जो होता है इंट अमीबा हिस्टोलेटिका से होता है। इसका राइट ऑप्शन 2 हुआ। इसके अलावा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज है। इससे क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया वैसे कई स्पीसीज से होता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ऑब्यूल, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसमें 4 स्पीसीज से ये मलेरिया होता है, जिसमें कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे डोमिनेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल इज प्रोड्यूस बाय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑयस्टर से प्रोड्यूस होता है पर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप फिश इज द कॉमन नेम ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट है सिग्नेथस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटिनी रिफर टू। इसका जो ऑप्शन है रिटेंशन ऑफ लार्वा करेक्टर इन एडल्ट, सेकेंड ऑप्शन है। हार्ट इन क्रोकोडाइल इज इनकम्प्लीट 4 चैम्बर। इसका राइट आंसर है इनकम्प्लीट 4 चैम्बर। तो 74 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स आई। तो इसका जो राइट आंसर है पैक्टेन है। द टूथलेस गैप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैनाइन इज नोन एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डायस्टेमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स ओकर इन द। इसका राइट ऑप्शन फेलोपियन ट्यूब है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इंडियन राइनो इज ओकर। इसका राइट ऑप्शन है
काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फाउंड इन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म है। फाइकोबिलिक प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ, फाइकोबाइलिन प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है साइनोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूटिंग बॉडी इन एस्कोमाइकोटिना इज लैकिंग एन ओपनिंग ऑफ, एस्कामिकोटिना में निम्न में से कौन सा फलनधर मुख में नहीं होता है, तो इसका जो ऑप्शन है 4 है क्लिस्टोथेसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए साइनोबैक्टीरियम ब्लू ग्रीन algae form symbiosis with a plant which is used as a fertilizer, the plant is, तो इसका राइट एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडंकल इज ए स्टॉक ऑफ, इसका जो राइट आंसर है इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेरिडोफाइट स्टिल विदाउट पीथ इज नॉन एज, तो इसका राइट ऑप्शन जो है प्रोटोस्टिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्चिगोनिया आर फाउंड इन, ये आर्चिगोनिया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और ये जो पाया जाता है ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा एंड सम जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में फॉर्म में और ब्रायोफाइटा के माउस में, तो इसका जो है राइट ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू नेम ऑफ फैमिली ग्रेमनी इज, तो इसका जो राइट आंसर है 4 है पोएसी, और ये ग्रास फैमिली होता है, ग्रास मोनोकोट का ग्रास फैमिली जो है को कहा जाता है ग्रेमनी और पोएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ कॉफी फ्रूट इज नॉन एज, तो इसको कहते हैं बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इवॉल्व इन प्लांट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिस्टम 2, इसका क्या है, इसका जो है राइट ऑप्शन फोटोसिस्टम 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग एज पर द शुगर केन इज, तो इसका जो है टू शॉर्ट डे प्लांट हो। नूलीजोमिक एनिप्लॉयड आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन जो है 2 होगा न्यूलीजोमिक। इसको कहते हैं मोनोजोमिक, इसको कहते हैं टेट्राजोमिक और इसको कहते हैं डबल मोनोजोमिक, तो ये हमेशा याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक बार लगभग पूछ ही देता है इससे। तो क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है इसका तो ये 3rd है, इसके अलावा आप इसको भी टेट्राजोमिक, डबल मोनोजोमिक, मोनोजोमिक, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है द ऑपरेटर एंड इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटर, द ऑपरेटर एंड इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 3rd है लॉजिकल। What will be the output of the source code Weidman, तो इसका जो राइट आंसर है 2 होगा। तो ये देख लीजिएगा आप अच्छे से इसको, इसका राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के मैप तकनीक प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग, तो इसका जो है के मैप टेक्निक जो है बुलियन एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। इफ ए लॉजिक गेट हैज 4 इनपुट देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन इज, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है 16।
ये बुलियन एक्सप्रेशन से और गेट से क्वेश्चन हमेशा फिजिक्स से पूछा जाता है। इसमें फिजिक्स समझिए या मैथ समझिए, हमेशा रहता है BHU BEd के साइंस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू बिल्ड ए मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 2048 बाइट्स यूजिंग ए 128x8 रैम चिप्स। स्पेसिफाई द साइज ऑफ द डिकोडर इज सेलेक्टेड एट ए रैम चिप इन मेमोरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में यह कैचे मेमोरी आता है। विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ ए सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर से जो है रैम बनता है। कंप्यूटर से भी 5-6 क्वेश्चन लगभग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग लैग्रेंज फार्मूला द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 13.5 विल बी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 1 है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा विल बी। तो इसका जो राइट आंसर है 4 है, -25 + 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला। If x and y be two real variables such that x greater than 0 and xy equal to 1, then the minimum value of x plus y will be। इसका राइट ऑप्शन 2 है, 1। तो ये पूरे फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हुआ। अगर आप BHU BEd का नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं एग्ज़ाम तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैंने यहाँ BHU स्टूडेंट रहा और मुझे पता है कि BHU BEd में क्या सब पूछा जाता है। तो इसलिए मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा और प्रत्येक टॉपिक को कवर करूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।